तो पहले मैंने इस ब्रांड ने खर्च किए 1,26,516 रुपए, ठीक है। 549 सेल्स इन्होंने जनरेट करी हैं और रोएस आया है 11 का, 11 का रोएस आया है, ठीक है। सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा, बट अभी मैं इसके पीछे की सच्चाई बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ये रियलिस्टिक नंबर है या नहीं। रोएस क्यों डिप हुआ, ओवरऑल ब्रांड की स्ट्रेटजी क्या है, कितना पैसा हम किस कैंपेन पे खर्च कर रहे हैं, अब चल के एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं। ये केस स्टडी एक ऐसे D2C ब्रांड की जिस पर हमने पहले महीने 1,26,000 रुपए खर्च किए, 547 सेल्स जनरेट करी हैं। ब्रांड प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करी हमने इस ब्रांड को ग्रो करने के लिए, इस केस स्टडी में मैं आपको हर एक चीज दिखाने वाला हूं। मैं प्रॉपर आपको डैशबोर्ड पे लेके चलूंगा, पहले महीने हमने कितना एड स्पेंड किया, कितने पैसे खर्च किए और क्या रिजल्ट्स जनरेट हुए। लास्ट 3 मंथ्स में अभी तक इनका कितना एड स्पेंड रहा है, कितने रिजल्ट जनरेट हुए, ब्रांड को कौन कौन से चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में, उन चैलेंजेस को हमने कैसे रिजॉल्व किया है, फ्यूचर की क्या स्ट्रेटजीज हैं, कितना पैसा खर्च करना है, और इन अ नटशेल ब्रांड प्रॉफिटेबल है या नहीं, खुल के हम बात करने वाले हैं। मैं आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखाने वाला हूं, कुछ भी कवर नहीं रहेगा। ब्रांड के साथ जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी प्रॉब्लम है, सब कुछ मैं आपको एज इट इज दिखाने वाला हूं। तो अगर आपका एक D2C ब्रांड है या आप किसी क्लाइंट के D2C ब्रांड को मैनेज कर रहे हो, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजीज मैं शेयर कर रहा हूं, मैं 100% श्योर हूं आपको YouTube में किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एज अ एजेंसी ओनर ये सारी स्ट्रैटेजीज हम अपने क्लाइंट पे इंप्लीमेंट करते हैं और कोई भी एजेंसी इसको पब्लिक में शेयर नहीं करेगी। तो इस ब्रांड के साथ हमने अगस्त 2024 में काम स्टार्ट किया था और स्क्रैच से हमने इस ब्रांड को लॉन्च किया था और स्टार्टिंग में हमने चूज किया था मेटा एड्स, ठीक है। तो अगस्त का चल के डेटा देखते हैं सबसे पहले कि अगस्त में कितना एड स्पेंड हुआ है, क्या सारी चीजें हुई हैं। तो पहले मैंने इस ब्रांड ने खर्च किए 1,26,516 रुपए, ठीक है। 549 सेल्स इन्होंने जनरेट करी हैं और रोएस आया है 11 का, 11 का रोएस आया है, ठीक है। सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा, बट अभी मैं इसके पीछे की सच्चाई बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ये रियलिस्टिक नंबर है या नहीं। तो जब हमने इसको लॉन्च किया, ये पहले मंथ के नंबर थे, ठीक है। अब सीधा चल के देखते हैं लास्ट 3 मंथ्स का डेटा, ठीक है। 3 मंथ्स का डेटा ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बताऊंगा, D2C की स्ट्रेटजी जो हम इस ब्रांड पर यूज कर रहे हैं। अब चलिए 3 महीने का डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 31 जनवरी तक का डेटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आज 2 फेब है जो ये वीडियो शूट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, मोटा मोटा हमने नवंबर से लेके जैन तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो लेट्स सी कितना क्या एड स्पेंड हुआ है, कितनी क्या सेल्स जनरेट हुई हैं। 3 महीने में इन्होंने खर्च किए 2,99,000 रुपए के आसपास, मोटा मोटा 3 लाख रुपए के आसपास पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है। अब जो परचेज आई है वो आई 225 वेबसाइट परचेज आई है। रोएस कितने का है, 1.02 का रोएस। ये है पिछले 3 महीने का डेटा। रोएस क्यों डिप हुआ, ओवरऑल ब्रांड की स्ट्रेटजी क्या है, कितना पैसा हम किस कैंपेन पे खर्च कर रहे हैं, अब चल के एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं। तो अभी जो हमने नंबर्स डिस्कस किए हैं फर्स्ट मंथ के और लास्ट 3 मंथ्स के, सबसे पहले तो मैं आपको इनके पीछे का सच बताता हूँ कि रियलिस्टिक नंबर क्या है। दूसरी चीज, मैं सबसे बड़ा चैलेंज बताऊंगा कि पिछले इतने महीनों में उनके साथ काम कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और उसको हमने कैसे सॉल्व कर दिया है। जो मैंने आपको लास्ट 3 मंथ्स के नंबर्स दिखाए, सेल्स दिखाए, ये सारे प्रीपेड ऑर्डर्स थे, मतलब ये पहले लोगों ने पे कर दिया था, कोई भी इसमें से COD ऑर्डर्स नहीं थे। तो इंडिया में एक ऐसे ब्रांड को चलाना जिसमें COD का ऑप्शन ना हो, कैश ऑन डिलीवरी का, एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बट इस चैलेंज को भी हमने ओवरकम किया है और चैलेंज के बाद इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है। तो जो मैंने पहले मंथ का आपको नंबर दिखाया है, अगस्त में 11 का रोएस, ठीक है। अगर आप देखो 1,26,000 खर्च करके 11 का रोएस, तो आप भी कहोगे यार पहले 11 का फिर कैसे 1 का, ये कैसे हो गया, ठीक है, ये नंबर्स गलत है। ऑब्वियसली नंबर्स गलत हैं, तो इसके पीछे का मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था, पहले मैंने किसी बंदे ने 8 से 10 लाख का ऑर्डर मार दिया था, जो कि एक ऑर्डर गलत था, किसी कॉम्पिटिटर ने डाला था या किसी ने गलती से डाला था, फिर उस ऑर्डर को कैंसिल किया। बट यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मंथ के नंबर में थोड़ी सी मिलावट है, बट जो मैंने ओवरऑल आपको नंबर्स दिखाए हैं वो सारे एग्जैक्ट हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके दूसरे तीसरे महीने से RTO बहुत बढ़ चुका था, ठीक है। बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स चेंज किए गए, अलग अलग डिलीवरी पार्टनर के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, बट जो ओवरऑल प्रॉब्लम हो रही थी RTO की, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वहीं पर हमने डिसीजन लिया कि हम COD को बंद कर देंगे। तो हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन ही बंद कर दिया और फुल प्रीपेड ऑर्डर्स पे हम शिफ्ट हो गए। तो जो मैंने आपको पिछले 3 महीने का डेटा दिखाया है वो सारे
प्रीपेड ऑर्डर्स हैं, उन्होंने पहले ही पेमेंट हमें कर रखी है, तो रोएस में डिप आया है, बट ओवरऑल जो इनकी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व किया है। तो जितने भी लोग कहेंगे कि यार इतने रोएस पे ब्रांड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो लेट मी टेल यू द ब्रांड इज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, बहुत एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, अच्छी खासी अथॉरिटी है मार्केट में उसकी। बट अगर आप सिर्फ मेटा एड्स के नंबर से कंपेयर करोगे, जो मेटा एड्स पे एड स्पेंड हो रहा है उसके कंपैरिजन में वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ब्रांड की मार्केट में अथॉरिटी बहुत अच्छी है, और इसमें ऐसी सेम ब्रांड पे एक दूसरी केस स्टडी बनाऊंगा 5-6 महीने के अंदर अंदर, जिसमें मैं आपको प्रॉपर इस ब्रांड को प्रॉफिटेबल करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान कर रखी हैं अब आगे के लिए जो आपके होश उड़ा के रख देंगे, और ये सारी स्ट्रेटजीज मैं भी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो एक चीज तो हमने आपको बता दी, हमने सीओडी ऑर्डर्स बंद करके पूरी तरीके से प्रीपेड पे स्विच कर दिया। बट एक स्ट्रेटजी और है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस ब्रांड का एड बजट है 80% हम लोग सेल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सेल्स पे हम डालते हैं, और रेस्ट 20% का जो एड बजट है उसमें हम अलग अलग तरह के कैंपेन्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि अवेयरनेस के कैंपेन्स, ट्रैफिक के कैंपेन्स। इसमें हमने बहुत सारे क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स भी चलाए हैं, जहां पे लोगों ने क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करी और वहां पे अपने चैटबॉट के थ्रू उसको ऑटोमेट करके रखा है। तो इस ब्रांड के लिए हम अराउंड 80% पैसा सेल्स पे डालते हैं, जहां से हमारा मेन गोल होता है सेल्स लेके आना, और रेस्ट 20% जो एड बजट है वो हम बाकी तरह के कैंपेन्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी करंट स्टेटस क्या है ब्रांड का? तो करंट स्टेटस मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूं, जो आप नंबर्स देख रहे हो मेटा एड्स में, उसके कंपैरिजन में अभी जो मेटा एड्स पे स्पेंड हो रहा है ब्रांड प्रॉफिट नहीं है। 2 का रोएस चाहिए मिनिमम इसको प्रॉफिट में ले जाने के लिए, प्रॉपर स्ट्रेटजीज प्लान्ड है। 2 का रोएस ये जल्दी टच कर जाएगा। बहुत सारे मेजर चेंजेस किए, जैसे हम लोगों ने सीओडी बंद करके। बट ओवरऑल अगर मैं ब्रांड की बात करूं, सो ब्रांड इज वेरी बिग, इट इज कंप्लीटली प्रॉफिटेबल, क्योंकि जो मार्केटिंग करते हैं ना, मार्केटिंग इज नॉट लाइक कि हम सिर्फ एक सोर्स से फोकस कर रहे हैं, हम सारा पैसा मेटा एड्स पे डाले जा रहे हैं। वी डू दी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ऑर्गेनिक भी इनको बहुत सारी सेल्स आती रहती हैं, अदर चैनल्स के थ्रू इनको बहुत सारी सेल्स आती रहती हैं। तो जब ओवरऑल जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी, जब उसको कंपेयर करते हैं तो ब्रांड इज प्रॉफिटेबल, वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। मेटा एड्स के थ्रू प्रॉपर प्लानिंग हो चुकी है। तो मेटा एड्स का रोएस कैसे बढ़ाना है, उसके लिए एक सबसे मेन स्ट्रेटजी हमने बनाई, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। हम वेबसाइट के सीआरओ पे काम करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमें बढ़ानी है अभी जो भी ऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर टीम काम कर रही है। शॉपिफाई स्टोर पे कैसे हम इसका सीआरओ, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि जो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो बढ़े। तो बहुत सारी आपने केस स्टडीज देखेंगे यूट्यूब पे, जहां पे लोग बताते हैं कि देखो इस ब्रांड के लिए हमने क्या क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फेसबुक पे बहुत सारे एड्स देखते होंगे, बट ये जो केस स्टडी आप देख रहे हो ये रियलिस्टिक है। कोई भी एजेंसी ओनर प्रॉपर आपको हर एक ब्रांड के बारे में जो सच है, जो अंदर जो चल रहा है, वो ओपन करके आपको YouTube पे आपके सामने लाके नहीं रखेगा। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ ब्रांड में क्या चैलेंजेस हैं, क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, और अब क्या आगे करने वाले हैं। वो हम करने जा रहे हैं YouTube पे एड शुरू। हम इस ब्रांड की अथॉरिटी को यूज करके हम YouTube पे भी एड शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस ब्रांड की YouTube पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये ब्रांड का एडवांटेज है। जो बिजनेस है वो प्रॉपर स्टैब्लिश्ड है, स्टेबल बिजनेस है, सप्लाई चेन एकदम परफेक्ट है, फाउंडर्स गजब के हैं। ये सब कुछ मिला के एक D2C ब्रांड को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाता है। 2025 में अगर एक D2C ब्रांड को ग्रो करना है तो सिर्फ मेटा एड से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो उसके लिए ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ और बहुत सारी चीजें। शॉपिफाई स्टोर पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, सीआरओ पे काम करना पड़ेगा। जितने भी D2C ब्रांड्स हैं मैं उन सबको सजेस्ट करूंगा आप लोग शॉपिफाई का स्टैंडर्ड चेकआउट मत यूज करें, कस्टम चेकआउट पे एक बार जाके ट्राई करें। शॉपफ्लो, शिपरॉकेट का चेकआउट, बहुत सारी सर्विसेज आती हैं जो कि काफी फास्ट हैं, इजी हैं। अगर आप जाके बहुत सारी वेबसाइट्स देखो, वो लोग ऑलरेडी ये सारे चेकआउट के एप्स यूज कर रहे हैं। और लास्ट में एक D2C ब्रांड प्रॉफिटेबल बनता है जब उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, टेस्टेड होता है, सप्लाई चेन प्रॉपर मैनेज्ड होती है, और जब फाउंडर में दम होता है। अगर आपका D2C ब्रांड है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उन कमेंट्स को मैं पिक करने वाला हूं, उस पर डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। 3 मार्च 2025 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइव परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्लासेस। ये कोर्स पूरी तरीके से ऑनलाइन है, लाइव कंडक्ट होगा,
और इसमें सिर्फ हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको पढ़ाने वाले, हाईएस्ट पेड स्किल। इसमें हम कवर करेंगे गूगल एड्स, मेटा एड्स और लैंडिंग पेजेस। ये कोर्स स्पेशली डिजाइंड है बिगिनर्स के लिए जो अपना करियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो भी कहीं जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, एसईओ में अपना करियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्विच करना चाहते हैं, और इस तरह के लोग जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बट अपनी कंपनी या क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी है और अपडेटेड स्किल्स सीखनी है तो यू शुड एनरोल इन दिस कोर्स। अगर इस कोर्स में आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट growth.fxretina.agency। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 3 मार्च से ये कोर्स शुरू होने वाला है। 25 फरवरी तक हम इसके रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे क्योंकि सिर्फ हम लिमिटेड लोगों को चाहते हैं। मेक मनी ऑनलाइन, रातों रात करोड़पति बनने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। इस कोर्स में हम गूगल एड्स, मेटा एड्स, लैंडिंग पेज डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो काम हम अपने 100 क्लाइंट्स पे पिछले मैं 7-8 सालों से कर रहा हूं, जो हमारी टीम काम कर रही है, वो सब कुछ हमारे टीम मेंबर्स, एड्स एक्सपर्ट, हम सब लोग मिलकर आपको सिखाने वाले हैं। ये पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्स रहेगा। ड्यूरेशन 2 महीनों की है। टाइमिंग्स शाम को 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 1 घंटे की क्लास रहेगी, प्रॉपर डिटेल में, टू द पॉइंट, कोई बकवास नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे 3 दिन क्लासेस कंडक्ट होंगी। जो बैच शुरू हो जाएगी 3 मार्च से बैच पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। जो कोर्स का टाइप है प्रॉपर एजेंसी बेस्ड है, मतलब कि जो मार्केट में स्किल बिक रही है, जिसकी डिमांड है, जो चीज चल रही है, हम आपको सिर्फ वो सिखाने वाले हैं। फालतू की चीज कोई भी इसमें नहीं कवर है। एजेंसी का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको हमारे एफएक्स रेटिना का। आप सारे जाके मॉड्यूल्स गूगल एड्स के यहां से चेक कर सकते हो वेबसाइट में। मेरे साथ आपको 2 से 3 लाइव स्ट्रैटेजी क्लासेस मिलेंगी जहां पर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और कम्युनिटी बेस्ड कोर्स है तो आपको प्रॉपर एक ग्रुप मिलेगा जिसमें मैं भी ऐड रहूंगा। अगर आपको कोर्स में एनरोल होना है, इस वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट आप खुद को एनरोल कर सकते हो। आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, 7007781076 इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। Thank you so much.